जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में सेलर सेंट्रल को ही ऑपरेट करना सीखा था, जिसमें हमने सीखा था कि अकाउंट पे लिस्टिंग कैसे की जाती है, मीटू कैसे करना है। इसके अलावा शिपमेंट प्लान आपको क्रिएट करना बताए थे, इन्वेंट्री कैसे सेंड करनी है। ये सारी डिटेल में हमने डिस्कशन की थी। तो मैं एक को एक सा रिकॉल दे देती हूँ आपको कि हमने कैटलॉग में जाके ऐड प्रोडक्ट पे जाना है, और जो प्रोडक्ट हम ऐड करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट का ASIN कॉपी करके हमने वहां पर पेस्ट करना है। सो फर्स्टली हम यहाँ पर रैंडम एक प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं, और उस प्रोडक्ट का ASIN जो है वो पेस्ट करके कोई एक सा आपको एक रिकॉल देकर फर्दर आगे कंटिन्यू कर लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल ऐसे ही मैं एक रैंडम प्रोडक्ट ले रही हूँ जिसको लिस्ट करने का तरीका आपको बता रही हूँ। अच्छा, आपने याद रखना है कि प्रोडक्ट लिस्टिंग सिर्फ तब करनी है जब इनवॉइस आपके पास अवेलेबल होगी। अगर आप प्रोडक्ट जो है वो पहले लिस्ट कर देते हो और बाद में प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, तो लेटर ऑन अगर उस प्रोडक्ट में कोई भी मसला आता है तो अमेजोन वो इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं करेगा, किसी भी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये प्रोडक्ट है, इसका ASIN मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है। इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगी, और जी, ये प्रोडक्ट आ गई हमारे पास, और यहाँ पर हमने न्यू पर क्लिक करना है। अब देखें ये प्रोडक्ट अप्लाई टू सेल आ रही है क्योंकि इसमें लिमिटेशन आ रही है। अब यहाँ पर देखें यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट। ये प्रोडक्ट जो है इसमें यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट इन दिस ब्रांड ये लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए गेटेड है। जब तक हमारे पास प्रोडक्ट का वो नहीं होगा, समझ लें कि प्रोडक्ट की ऑथराइजेशन नहीं होगी, तब तक हम इस प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ हमारे सामने शो हो गई। अब हम यहाँ से प्रोडक्ट जो है ये वाली ले लेते हैं, ये लिस्ट हो जाएगी। वो गेटेड थी प्रोडक्ट, ठीक है, हमारे अकाउंट के लिए। इस प्रोडक्ट का ASIN मैंने ले लिया, और अब मैं इसको जो है यहाँ पर फाइंड करूंगी इस प्रोडक्ट को, और सर्च कर लेंगे। यहाँ से देखें, यहाँ सिलेक्ट कंडीशन करते हैं तो सेल दिस प्रोडक्ट आ रहा है, कोई लिमिटेशन नहीं आ रही। तो हम सेल दिस प्रोडक्ट, अगर हमने ये प्रोडक्ट पहले परचेज कर ली है, फिर हम इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग को कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर हमने जिस प्राइस में इस प्रोडक्ट को सेल आउट करना है वो प्राइस हम यहाँ पर लगाएंगे। लेट से हम $3 लगा देते हैं। यहाँ पे लिस्ट प्राइस भी 3 आ जाएगी, कंडीशन न्यू आ जाएगी। उसके बाद अगर हम अपने वेयर हाउस से शिप करना चाहते हैं प्रोडक्ट तो यहाँ पर आ जाएगी, और अगर अमेजोन को सेंड करना चाहते हैं तो ये वाला क्लिक करना है। अगर अपने अकाउंट से यानी कि अपने वेयर हाउस से हमने FBM करना है तो यहाँ पर हमें क्वांटिटी पुट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल 10 पीस है हमारे पास, जो भी क्वांटिटी होगी वो आपने लगाकर सेव एंड फिनिश पर क्लिक करना है, और विद इन 15 मिनट्स ये प्रोडक्ट जो है वो लाइव हो जाएगी और इसकी सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर आप इस पर क्लिक करते हो अमेजोन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, तो इसमें क्वांटिटी आपको अभी लगाने की जरूरत नहीं होगी। जस्ट आप सेव एंड फिनिश पर, वैलिडेटिंग सेव एंड फिनिश पर क्लिक करेंगे। ये 15 मिनट्स के विद इन जो है वो प्रोडक्ट लाइव तो हो जाएगी, लेकिन इस सेंस में होगी कि ये आउट ऑफ स्टॉक होगी आपकी। और उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपको शो होगी। ये देखिए यहाँ पर हमने क्लिक करना है, और 1 मिनट वेट कर लेते हैं। अनरिस्पॉन्सिव हुआ है, वेट। अच्छा, यहाँ पर हमने क्लिक करना है, और कैटलॉग में जाके इन्वेंट्री में जाके मैनेज ऑल इन्वेंट्री पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देखें, जैसे ये अवेलेबल 0 पीस आ रहे हैं, इस तरह से लिस्टिंग हो जाएगी FBA की, अवेलेबल 0 के साथ। ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक के साथ इनएक्टिव लिस्टिंग होगी। और अगर हम FBM करते हैं तो FBM के लिए इस तरह से लिस्टिंग फौरी तौर पे लाइव हो जाएगी, जैसे ये एक्टिव नजर आ रही है और यहाँ पर क्वांटिटी नजर आ रही है। जो भी क्वांटिटी हमने एंटर की होगी वो क्वांटिटी के साथ वो प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर लाइव हो जाएगी। अब FBA जो प्रोडक्ट है, अगर हम उसकी जो इन्वेंट्री है वो अमेजोन को सेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर सेंड या रिप्लेनिश इन्वेंट्री पर क्लिक करना है।
जी, क्लिक करने के बाद अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है ना लेटर ऑन, तो यहाँ पे ट्यूटोरियल है, ये आप देख सकते हैं, आपको कंप्लीट यहाँ से गाइडलाइन मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर आपने अपना शिपिंग एड्रेस देना है जहाँ से आप प्रोडक्ट को शिप कर रहे हो, ठीक है। और ये डेस्टिनेशन मार्केट प्लेस भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यूनिट सिलेक्ट करने हैं इंडिविजुअल, और जितने पीसीज हैं वो पीस आपने यहाँ पर लिख देने हैं। रेडी टू पैक पर क्लिक करना है। फिर ये आपको लेबल्स देगा SKUs के, आपने वो प्रिंट कर लेने हैं, यहाँ पर प्रिंट कर लेने हैं। ये 10 यूनिट्स के, हर एक बॉक्स के ऊपर एक एक लगेगा। और पैक इंडिविजुअल यूनिट्स पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद प्रेप वगैरह जो है हमने करके भेजनी है। अगर अमेजोन की सर्विस लेनी है तो वो हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा। उसके बाद ये देखें, ये बॉक्स, वो कहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये क्या एक ही बॉक्स में आएगी या इस तरह से मल्टीपल बॉक्सेस में आएगी। तो हम कहते हैं एक ही बॉक्स में आएगी। ये अब आपको प्रेप वाला बताएगा बंदा जिससे आप प्रेप करवाओगे। यहाँ पर बॉक्स की डायमेंशन आ जाएगी, इस बॉक्स की डायमेंशन लेंथ विड्थ हाइट, और इसी बॉक्स का टोटल वेट यहाँ पर आ जाएगा। और कंफर्म पैकेजिंग इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे जब हम, तो ये कंफर्म शिपिंग पर चला जाएगा। और वहां पर जाकर आपको एड्रेस मिलेगा कि आपने इस एड्रेस पर जो है अपनी प्रोडक्ट शिप करनी है। फिर आपने वो प्रिंट कर लेना है, बड़े बॉक्स का लेबल, वो प्रिंट करके आपने बड़े बॉक्स पर पेस्ट करना है। और पेस्ट करने के लिए आपने प्रेप सेंटर को ये सारी इन्फॉर्मेशन भेज देनी है। और उसके बाद सेंड टू अमेजोन पर चले जाना है। तो प्रोडक्ट जो है वो आपने अमेजोन को सेंड कर देनी है। और सेंड करने के लिए अमेजोन ने जो एड्रेस दिया होगा उसी एड्रेस पर आपने जो है वो क्लिक करना है। और वो जो लेबल होगा उसे ही पेस्ट करके आपने अपनी प्रोडक्ट को जो है वो सेंड करवा देना है FBA में। उसके अलावा मैंने शिपमेंट परफॉर्मेंस देखना बताई थी कि जो शिपमेंट्स जा चुकी हैं वो परफॉर्मेंस हम यहाँ से देख सकते हैं। असल में मेन एक्सेस नहीं है, चाइल्ड एक्सेस है, तो यहाँ पर इसकी परमिशन नहीं मिली हुई। अच्छा, इसके अलावा आपको मैं फर्दर बता देती हूँ कि अगर इन्वेंट्री जो है FBA, उसको कहाँ से देखना है, अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री वो कहाँ से देखनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको कंफर्म कर रही हूँ। सो एक मिनट। जी, अब ये देखें, FBA इन्वेंट्री यहाँ से देख सकते हैं। इन्वेंट्री की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अगर रीस्टॉक करना चाहते हैं इन्वेंट्री तो वो यहाँ से देख सकते हैं। जो इन्वेंट्री स्ट्रेंडेड हो, यानी कि फंस चुकी हो किसी वजह से, अमेजोन उसे सेल ना करने दे रहा हो, तो वो यहाँ पर नजर आती है अनफुलफिलेबल। और FBA रिटर्न्स का मतलब जो कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीदने के बाद रिटर्न किए वो नजर आती है। अनफुलफिलेबल का मतलब होता है जो डैमेज हो जाती है प्रोडक्ट, वो आपको यहाँ पर नजर आती है। यानी कि अमेजोन के वेयर हाउस में डैमेज हो जाएगी जहां पर भी, जिसको दोबारा से अमेजोन जो है वो सेंड ना कर सकता हो, बेच ना सकता हो, वो इन्वेंट्री आपको यहाँ पर शो हो रही होती है। अच्छा, इसके बाद आज मैं आपको FBM जो ऑर्डर्स होते हैं, यानी कि अपने वेयर हाउस से उन ऑर्डर्स को फुलफिल करना बताऊंगी। ये मैनेज ऑर्डर्स पर जाना है। जो FBA के ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पर क्लिक करेंगे, व्यू FBA ऑर्डर। जो इन्वेंट्री आपने अमेजोन को भेजी होगी उसके डेली के ऑर्डर सिर्फ आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितने ऑर्डर जो हैं वो आपके लगे हैं। और क्या है, यहाँ पर कैंसिल्ड ऑर्डर्स नजर आ रहे होते हैं। और पेंडिंग का मतलब जिनकी पेमेंट अभी रिसीव नहीं हुई होती है अमेजोन को, वो ऑर्डर्स यहाँ पर हमें नजर आ रहे होते हैं। और अगर हम FBA के ऑर्डर्स देखना चाहते हैं, FBM के ऑर्डर्स देखना चाहते हैं, तो ये देखें यहाँ पर व्यू सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर्स है, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर 10 पेंडिंग है। पेंडिंग का मतलब कि कस्टमर ने कार्ट में रख लिया लेकिन अभी उसने पेमेंट पे नहीं की। ठीक है, जब वो पेमेंट जो है वो पे करेगा तो फिर ये पेंडिंग से निकल कर और ये अनशिप में चले जाएंगे। तो ये देखिए, वेटिंग पेमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। जब पेमेंट इसकी वो कर देंगे तो ये अनशिप में चला जाएगा। अब अनशिप ऑर्डर्स जो हैं वो यहाँ पर हमें नजर आ रहे होंगे। और यहाँ पर आप देखो, जैसे अगर ये वाला ऑर्डर है अनशिप, तो इस ये इसकी ऑर्डर ID होती है। फुलफिलमेंट मेथड आप देखो, सेलर है और सेलर ने फुलफिल करना है, और amazon.com इसका सेल्स चैनल है। यहाँ पर हम ऑर्डर डिटेल पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऑर्डर की जो है वो यहाँ पर हमें डिटेल नजर आएगी। अब आप यहाँ पर देखो कि ये कस्टमर का एड्रेस आ रहा है जहाँ पर हमने प्रोडक्ट को शिप करना है, ये कस्टमर का फोन नंबर है, और ये शिपमेंट डेट है, शिप बाय। यानी कि कस्टमर को हर सूरत जो ट्रैकिंग है वो हमने 12 जनवरी तक प्रोवाइड करनी थी, ठीक है, वो प्रोवाइड नहीं हुई। और कस्टमर तक ये जो प्रोडक्ट है ये 18 से 19 जनवरी के दरमियान पहुंचनी चाहिए, ठीक है।
उसके अलावा 9 जनवरी को ये ऑर्डर जो है वो मतलब प्लेस किया गया था। अब यहाँ पर देखो, शिपिंग सर्विस यूज टू कैलकुलेट डिलीवरी प्रॉमिस, ये इसकी कैलकुलेशन सिर्फ यहाँ पर हुई है। अब देखो, जब ये प्रोडक्ट का ऑर्डर आप कंफर्म करोगे तो वो इस तरह से करोगे, यहाँ पर अगर अमेजोन से आपने शिपिंग लेबल बाय करने हैं तो यहाँ पे बाय शिपिंग पर क्लिक करना है आपने, और अमेजोन आपको शिपिंग लेबल दे देगा कि आप को कैरियर सर्विस की जो फी है वो आपके अकाउंट से कट जाएगी, और यहाँ से आपको जो है वो अमेजोन वो लेबल प्रिंट करने के लिए दे देगा। तो यहाँ पर देखें, 3 डेज, सेकेंड डेज, प्रायोरिटी मेल, ये हर एक के यहाँ पर चार्जेस वो एस्टिमेटेड बता रहा है। और अगर सिग्नेचर भी रिक्वायर्ड है एडल्ट के, या फिर सिर्फ सिग्नेचर कंफर्मेशन, तो वो हम यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस अमेजोन हमसे लेगा। अब वेट बॉक्स का एग्जैक्ट हमें यहाँ पर एंटर करने की जरूरत है, पैकेजिंग की डायमेंशन, तो वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके आपको यहाँ बाय शिपिंग पर क्लिक करेंगे, $1135 आपके अकाउंट से कट जाएंगे और लेबल आपको मिल जाएगा। उस लेबल को आप बॉक्स के ऊपर पेस्ट करके कैरियर सर्विस के थ्रू शिपमेंट कंफर्म करवा सकते हैं। और अगर आप किसी और कैरियर सर्विस की खुद से सर्विस लेते हो, तो वो आप सारी चीजें लेबल वगैरह करके आप जब मतलब पार्सल को कैरियर सर्विस को दोगे तो वो एक ट्रैकिंग नंबर आपको दे देंगे। वो ट्रैकिंग नंबर कंफर्म शिपमेंट पर क्लिक करके हमें यहाँ पर अमेजोन, यहाँ पर ऑटोमेटिक चला जाएगा। यहाँ पर आपको कैरियर सर्विस सिलेक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल यूएसपीएस है, फिर उसका वो सिलेक्ट करना है कि कौन सी मेल है, फिर यहाँ पर ट्रैकिंग आईडी डालकर कंफर्म शिपमेंट पर क्लिक करेंगे तो ऑर्डर जो है वो अनशिप से निकल के शिप में चला जाएगा। तो आपको दिखा देती हूँ, अनशिप से निकल के यहाँ शिप्ड में चला जाएगा, और शिप्ड में ऑटोमेटिक कस्टमर जो है वो अपनी ट्रैकिंग के थ्रू जो है वो प्रोडक्ट को यहाँ से इस तरह से देखता जाएगा। उसके बाद जो कैंसल्ड ऑर्डर्स होते हैं वो कस्टमर की तरफ से भी कैंसिल हो सकते हैं और सेलर की तरफ से भी कैंसिल हो सकते हैं, दोनों मतलब इसमें से हो सकता है। अब जैसे ये वाली प्रोडक्ट है, इसको बायर ने कैंसिल किया, यहाँ लिखा है बायर हैज रिक्वेस्टेड दैट ऑर्डर टू बी कैंसल्ड, कैंसिलिंग दिस ऑर्डर विल नॉट इफेक्ट योर कैंसिलेशन मैट्रिक्स। इससे वो कहते हैं आपका कैंसिलेशन मैट्रिक्स जो है वो नहीं होगा, कस्टमर ने ये कैंसिल किए हुए हैं, इस वजह से इसका कोई इम्पैक्ट अकाउंट की हेल्थ पर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम FBM के ऑर्डर्स जो हैं उनको फुलफिल कर सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आ जाती है परफॉर्मेंस में, जिसमें हमें अकाउंट की हेल्थ को मेंटेन रखना होता है, और उसके लिए मैं आपको सारा प्रोसीजर जो है वो अब गाइड करती हूँ कि हम किस तरह से इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। सो फर्स्टली ये देखें, परफॉर्मेंस में जाकर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन पे हर वक्त हमें नजर रखनी होती है कि हमें अमेजोन ने जो भी कम्युनिकेशन करनी है, कोई लिस्टिंग से रिगार्डिंग, कोई प्रोडक्ट से रिगार्डिंग, तो वो हमें परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन शेयर करता है, और उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें देखना होता है कि हमारा अकाउंट में जो भी मसला आ रहा है उसको हम किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जब अकाउंट डीएक्टिवेट होता है या कोई सस्पेंशन आती है या कोई रेड फ्लैग आता है तो वो उसका नोटिफिकेशन इसी जगह पर हमें मिलता है। इसके अलावा परफॉर्मेंस में जाकर ये जो फीडबैक मैनेजर है, यहाँ पे हमें कस्टमर के फीडबैक्स पता चलते हैं। वो जो भी हमारी प्रोडक्ट पे फीडबैक जो है वो प्लेस करेगा वो हमें यहाँ पर नजर आएंगे। अब ये क्योंकि काफ़ी पुराना है और इसमें आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा फीडबैक्स हैं, तो हर प्रोडक्ट से रिगार्डिंग फीडबैक यहाँ पर आ रहा है। सेड दे वुड टेक केयर ऑफ द मिस्टेक दे मेड ऑन माई ऑर्डर एंड हैव नॉट डन सो, अराइव 4 days अर्लियर, फिर ये है, फिर ये है, मतलब ये अलग अलग जो है वो ऑर्डर्स के हैं। अगर देखें कोई प्रोडक्ट, अब जैसे ये है, दिस फ्रेम वाज अ क्रिसमस गिफ्ट, आई वाज नोटिफाइड इट हैड बीन लॉस्ट इन मेल, seller offered replace it and overnight to me, did not happen, I did not finally receive my order, do not promise what you cannot deliver, I do not intend to conduct business with them again। अब अमेजोन ने कहा द फुलफिलमेंट इशू एसोसिएटेड विद दिस ऑर्डर वाज नॉट ड्यू टू सेलर, क्योंकि प्रोडक्ट ही FBA थी और उसने कहा कि भाई उसने सारा झूठ ऐसे फीडबैक में किया। तो इसके लिए ये होता है कि यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पर क्लिक करना है, और रिक्वेस्ट रिमूवल पर क्लिक करके अमेजोन से रिक्वेस्ट करनी है कि आप इस को देखें, और फिर अमेजोन इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है। अब जैसे इन्वेस्टिगेशन की और अमेजोन को पता चल गया कि ये जो फीडबैक है ये बिल्कुल सही नहीं दिया गया, अमेजोन ने इसको कट करके और नीचे लिख दिया मैसेज फ्रॉम अमेजोन के फुलफिलमेंट इशू सेलर की वजह से नहीं हुआ ये।
ठीक है, तो मतलब कहने का ये कि अमेजोन फिर इन्वेस्टिगेट करके आपके फीडबैक्स को यहाँ पर दिखा देता है। उसके बाद हम परफॉर्मेंस में जाएंगे और A to Z गारंटी क्लेम्स को देखेंगे। यहाँ पर A to Z गारंटी क्लेम का मतलब ये है कि कस्टमर जो है वो अगर हमसे रिफंड मांगता है किसी भी प्रोडक्ट का, और अगर हम रिफंड नहीं देते तो क्या होता है कि अमेजोन जो है वो ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट करके कस्टमर को दे देता है, तो वो A to Z गारंटी क्लेम होता है। ये देखें, ये 10 दिसंबर को जैसे दिया गया, इसका इम्पेक्ट भी है हमारे अकाउंट पर, और ये ऑर्डर आईडी है, और कस्टमर ने जो रीजन है वो भी यहाँ पर दी हुई है कि उसे रिसीव ही नहीं हुआ ये। ठीक है, तो अमेजोन ने सारी इन्वेस्टिगेशन की, और उसके बाद अमेजोन ने जो है वो सारी चीजें देखने के बाद उनको रिफंड कर दिया हमारे अकाउंट से कट करके। तो ये A to Z गारंटी क्लेम होता है। इसकी वजह से भी अकाउंट की हेल्थ जो है वो खराब होती है। इसी तरह से नेगेटिव फीडबैक की वजह से भी हमारे अकाउंट की हेल्थ खराब होती है। अब हेल्थ को देखना कहाँ से है? यहाँ से देखना है, अकाउंट हेल्थ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर हमने देखना है। अब ये देखें, ये सारे मैट्रिसेस यहाँ पर आ रहे हैं। ये जो पॉलिसी कंप्लायंस है ये FBA में एप्लीकेबल होता है और FBM में भी एप्लीकेबल होता है। IP राइट्स का मतलब यहाँ पर ये जो फर्स्ट टू हैं, रिसीव्ड और सस्पेक्टेड IP राइट वॉयलेशन, इसका मतलब ये है कि आपने किसी ब्रांड की परमिशन के बगैर अगर उसकी प्रोडक्ट बेची है, और अगर ब्रांड कंप्लेन कर देता है तो ये वाली कंप्लेन आपको रिसीव होती है। ऑथेंटिसिटी कंप्लेन का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट जो है फेक है, कॉपी प्रोडक्ट है जो आप बेच रहे हैं, और कस्टमर ने उसकी कंप्लेन कर दी है, तो वो कंप्लेन जो आएगी वो यहाँ पर आएगी। ये FB और FBM दोनों में एप्लीकेबल होता है। उसके बाद कंडीशन कस्टमर कंप्लेन है। ये कंप्लेन जो है वो कंडीशन की कंप्लेन होती है कि प्रोडक्ट अगर न्यू थी, आपने हमें पुरानी भेजी, या खुला हुआ बॉक्स था, या जो भी था, वो कंप्लेन यहाँ पर आती है। इसके अलावा रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन है। ये यूजुअली आती है जो प्रोडक्ट अमेजोन पे अलाउ नहीं होती सेल करना, और अगर हम वो सेल करते हैं तो वो रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी में चली जाती है। बाकी ये वाली वायलेशंस इतनी आती नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये जो ODR है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट, ये FBA में भी एप्लीकेबल होता है। अगर हम नेगेटिव फीडबैक हमारे अकाउंट पर आ जाए, क्लेम आ जाए या चार्ज बैक आ जाए, इसकी वजह से इफेक्ट होता है। लेकिन ये समझें कि 99% केसेस में ये 0% ही रहता है। लेकिन जो सेलर फुलफिल्ड हम कर रहे होते हैं, यानी कि अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट शिप कर रहे होते हैं, उसमें अगर नेगेटिव फीडबैक आ जाता है, वो रिमूव भी बहुत जल्दी और आसानी से नहीं अमेजोन करता, FBA में तो वो कर देता है। ऐसे ही A to Z गारंटी क्लेम आ जाए कि कस्टमर जो है वो अमेजोन से रिफंड मांगे, और अमेजोन हमारे अकाउंट से अगर काट के दे देता है, तो उसकी वजह से भी हमारे अकाउंट में इफेक्ट होता है। ये जो ODR है ये इन तीनों मैट्रिसेस पर डिपेंड कर रहा होता है। ये चार्जबैक क्लेम है, इस पर भी डिपेंड कर रहा होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग हुई है और उसे प्रोडक्ट नहीं मिली, तो वो बजाय अमेजोन को या सेलर को कहने के वो अपने बैंक को कहे कि ये ट्रांजैक्शन जो है ये की गई थी लेकिन इसकी प्रोडक्ट नहीं मिली हमें, तो बैंक जो है अमेजोन से कांटेक्ट करता है और अमेजोन से पैसे जो है वो वापस लेकर देता है, तो वो चार्ज बैक होता है। इन तीनों की वजह से ODR इफेक्ट होता है। ODR का जो टारगेट है हमारे पास वो है अंडर 1%। 1% के अंडर जो है वो ODR होना चाहिए, और अगर 1% के अंडर नहीं होगा तो अकाउंट पर ODR की वजह से सस्पेंशन आ सकती है, सेलर फुलफिल्ड ऑफर बंद हो सकती है, यानी कि ऑर्डर अपने अकाउंट से शिप करना अमेजोन बंद कर सकता है। वो कहता है कि आप FBA करो, FBM ना करो। इसके अलावा लेट शिपमेंट रेट आता है। जो प्रोडक्ट मैंने आपको ऑर्डर डिलीवरी बताई थी कि प्रोडक्ट जो है उसकी ट्रैकिंग इतनी से इतनी डेट के दरमियान एंटर कर देनी है आपने, तो बेसिकली लेट शिपमेंट रेट का यही मतलब होता है कि आपने कितने ऑर्डर्स ऐसे हैं जो लेट शिप किए हैं, जिनकी ट्रैकिंग लेट प्रोवाइड की है कस्टमर को। इसका टारगेट 4% के अंडर है, ये 4% के अंडर होना चाहिए। अच्छा, अगर ODR में मसला आ जाए या लेट शिपमेंट रेट में मसला आ जाए, ये अगर टारगेट से बढ़ जाए, तो इसका एक ही सोल्यूशन होता है कि आपको ज्यादा ऑर्डर्स लेने हैं। जब आप ज्यादा ऑर्डर लेंगे तो इनकी परसेंटेज ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जैसे अब ये 81 ऑर्डर जो है इफेक्टेड है आउट ऑफ 11,563, तो अगर इसका टारगेट 1% है, ये 1% से अबव चला जाता है अगर, तो ऑब्वियसली परसेंटेज ही होगा ना ऑर्डर्स की। तो जब आप ऑर्डर ज्यादा ले लोगे और रेट मतलब उन ऑर्डर्स में कोई मसला नहीं होगा, तो प्रीवियस की जब परसेंटेज निकलेगी तो वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। इसी तरह से LSR लेट शिपमेंट रेट का भी यही है कि आप ज्यादा ऑर्डर ऑर्डर ले लें तो ये वाली जो रेट है ये ऑटोमेटिक कम हो जाएगा।
इसके बाद है प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन। प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट का मतलब ये है कि ऑर्डर फुलफिल करने से पहले ही हम अगर खुद कैंसिल करें बीइंग अ सेलर, तो वो रेट 2.5% के अंडर होना चाहिए। तो ये ऑर्डर ज्यादातर कैंसिल तभी किया जाता है जब हमारे पास इन्वेंट्री ना हो, स्टॉक ना हो, या प्रोडक्ट जो है वो हम कहीं और से शिप करके भेजना चाह रहे हो। तो ये कैंसिलेशन रेट जो है वो हमारा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा होगा तो इसके भी ऑर्डर ज़्यादा लें, लेकिन फिर भी इससे ये इशू रिजॉल्व नहीं होता, लेकिन इससे अकाउंट बहुत जल्दी डीएक्टिवेट नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा सेलर फुलफिल्ड ऑफर बंद हो सकती हैं। उसके बाद वैलिड ट्रैकिंग है। अब जो ट्रैकिंग नंबर हम एफबीएम के ऑर्डर्स में एंटर करते हैं वो ट्रैकिंग बिल्कुल वैलिड होनी चाहिए, कस्टमर उसे ट्रैक कर सकता हो और कस्टमर को बकायदा उसकी इंफॉर्मेशन मिल रही हो। ठीक है, तो वैलिड ट्रैकिंग होती है। अमेजोन बेसिकली ट्रैकिंग जो है आईडीज उसको चेक कर रहा होता है और टाइम टू टाइम उसमें प्लस माइनस अगर कुछ हो रहा हो, कोई ट्रैकिंग सही वर्क ना कर रही हो, कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, तो अमेजोन जो है वो वैलिड ट्रैकिंग रेट को जो है प्रॉब्लमेटिक कंसीडर करके उसकी ऑर्डर्स को चेक करता है। अब देखिए हमारे जो ऑर्डर्स हैं 5763 ऑर्डर्स जो हैं वो ठीक है, और आउट ऑफ 5810 बाकी के ऑर्डर्स में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से कुछ पॉइंट्स ट्रैकिंग का जो है वो कुछ इशू यहाँ पर क्रिएट हुआ हुआ है। तो ट्रैकिंग नंबर जो है वो इसका टारगेट 95% से अबव होना चाहिए। 95% से बिलो जब जाएगा तो अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। तो ये सारा पोर्शन है पॉलिसी कंप्लायंस का। ठीक है, यानी कि अकाउंट हेल्थ का। अब इसके बाद अगर कस्टमर कोई भी मैसेजिंग करता है तो वो ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला, यहाँ लेटर का बटन आपको नजर आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और जो भी बायर मैसेज करता है वो यहाँ पर हमें रिसीव होता है, और बायर को हमें विद इन 24 आवर्स जो है वो रिस्पॉन्स देना होता है। अब जैसे ये है 12 आवर्स हो गए हैं और 12 घंटे रह गए हैं इस अकाउंट इस क्वेश्चन को या इस जो भी उसने पूछा है बायर ने उसको जवाब देने के लिए। अब आप यहाँ पर देखें, ये उसने I hope I had a nice weekend. Last week we spoke about second magnet being sent out and that I would receive an update about the shipment detail. Please share the status on second magnet estimated shipping date. अब ये क्वेश्चन उसने पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो बायर जो है वो कह रहा है कि अगर आइटम लेट है तो उसने ये कहा है कि भाई इन तीनों में से जो भी आप करना चाह रहे हैं वो कर दें। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से हमें बायर को जो है वो मैसेज विद इन 12 आवर्स 24 आवर्स जो है वो देना होता है, और जो मैसेज हम उसका जवाब दे देते हैं वो यहाँ से ख़त्म होकर रीड मैसेजेस या ऑल मैसेजेस में चला जाता है। ठीक है, वो सारे मैसेजेस जो भी रिसीव होते हैं बायर के साथ जो मैसेजिंग होती है वो सारी यहीं पर की जाती है। अच्छा, अब अगर अकाउंट में कोई मसला आ रहा है, कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है, कोई लिस्टिंग नहीं हो रही है, लिस्टिंग खुद ही रिमूव हो गई है, या कोई भी मसला आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए हेल्प का बटन है, यहाँ पर आपने क्लिक करके केस लॉग ओपन करना है और अमेजोन की टीम से जो भी कांटेक्ट करना चाहते हैं थ्रू लाइव चैट या ईमेल या फोन कॉल, वो आप यहाँ से कर सकते हैं अमेजोन से। अगर अकाउंट एक्टिव है तो यहाँ से कर सकते हैं, अगर अकाउंट डीएक्टिवेटेड है तो फिर अकाउंट हेल्थ में जाकर वहां से हमें कांटेक्ट करना होता है अमेजोन से। और इसके अलावा अकाउंट हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो तब भी हमें अमेजोन की टीम से बात करनी होती है। वो भी मैं आपको डिटेल में गाइड कर देती हूँ कि वो कैसे करनी है और कहाँ से करनी है। अच्छा, अब यहाँ पर केस लोग आप ओपन कर सकते हैं और अपना इशू जो है वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना होता है। जो भी इशू आपको आ रहा होता है वो आपने यहाँ पर लाइक ओके करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर केस लोग ओपन कर लेना। फॉर एग्जांपल हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं और उसमें मसला आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये हमें आगे ऑप्शन दे देगा। अगर तो प्रोडक्ट इसी से रिलेटेड है तो ठीक है, अगर कोई और इशू है तो यहाँ पर फिर आप क्लिक कर दोगे। उसके बाद रिजॉल्व योर इशू, ये उन्होंने कुछ सजेस्टेड यहाँ पर दी हुई हैं, वो अगर नहीं है माई इशूज रिजॉल्व पे क्लिक कर दें अगर है तो, अगर नहीं है तो यहाँ कॉन्टेक्ट एन एसोसिएट पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी और रिव्यू और सबमिट पर क्लिक करेंगे, फिर एसोसिएट जो है वो आपसे कांटेक्ट करेगा और आपके इस इशू को जो है
आपको बता देगा। फिर आपने जब इस केस को ओपन कर दिया तो इस केस को यहाँ से जाकर चेक करना है, गो टू केस लो। जो भी आपका क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड जो भी अमेजोन ने आपको रिस्पॉन्स दिया होगा वो यहाँ पर आपको इस तरह से नजर आ जाएगा। ठीक है, तो केस लोग हम इस तरह से ओपन कर सकते हैं। बाकी जो कॉल पे बात करने की बात करी थी, अकाउंट हेल्थ पे जाना है आपने, और जो हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं उसके लिए अगर कॉल पे बात करना चाहते हैं, यहाँ कॉल मी नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना इशू डिस्क्राइब पूरा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लिख दें बस। यहाँ पर अपना फोन नंबर दें, कॉल मी नाउ पर क्लिक करें, जो नंबर आपने दिया होगा फौरन उस पर कॉल बैक आ जाएगी, और फिर आप अपनी अकाउंट की हेल्थ के बारे में जो भी इश्यूज हैं वो आप अमेजोन की टीम से डिस्कस कर सकते हैं। बाकी जो शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएट, शिपिंग टेम्पलेट किस तरह से क्रिएट करना है एफबीएम ऑर्डर्स के लिए, और बाकी रिटर्न एड्रेस की सेटिंग कैसे करनी है, शिपिंग सेटिंग कैसे करनी है, वो एक लास्ट क्लास हमारी होगी, वो मैं कल इंशाल्लाह आपको डिटेल में उसके बारे में गाइड कर दूंगी। और जो भी आपके क्वेश्चंस हुए उसको भी कल मैं आपको कंप्लीट जो है वो बता